सुबह की राम राम दोस्तों। हमें जो मूर्ख बनाया जाता है, हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं, इसकी व्याख्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुधवारा गली में गलियाँ गिनाऊंगा। ये मूर्ख बनाने के लिए दो इस कोने में एक डंडा निकला है। ऑटो ठेले सब निकल रहे हैं। ये एरिया से यहाँ से सभी चीज़ निकल रही है। अभी हर गली का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मूर्ख बना रहे हैं हमारे पैसों का नाजायज, और लोगों को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारी सेफ्टी का ही वो कर रहे हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री चिल्ला देते भांजो ठेले लगाओ कोई नहीं आएगा। जो ठेलों से इनकम होती थी निगम की, वो भी ख़त्म हो गई और रोड पे लग रहे हैं। लेकिन जो पुराने व्यवस्थित लगते थे ठेले, आज उनके भी पेट पे लात लगने को आ गई। अब ये लाइन के बाहर खड़ा है, ये लाइन के बाहर खड़ा गाड़ी हो। ये देखिए, ये मूर्खता। मतलब गाड़ी ठेला जाने की पूरी व्यवस्था, लेकिन दिखाने के लिए डंडे लगे कि भैया हमने बैरिकेड्स वगैरह जो आते हैं छोटे छोटे खंबे टाइप में, कि अंदर सिर्फ टू व्हीलर घुस सके। लेकिन ये मूर्ख बनाने की व्याख्या है। पार्षद को भी समझना चाहिए कि यार अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है, क्योंकि हम शिक्षित है, बोलते हैं ना, शिक्षित होकर भी अनपढ़ों जैसे काम करते हैं। खंडवा की जनता मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी जाहिल है, बोलती नहीं है। और बोलती है यार हमारी पहचान है, उससे ये वो। अरे पहचान तो सबसे रहती है। आज सगे भाई से लड़ता है जायदाद के लिए, तो ये तो शहर हित की बात है। तो क्यों नहीं हम किसी से विरोध करते, क्यों नहीं लड़ते अपने से। यह आओ सराफा की गली, ये सराफा की गली। एक लगा दिया और बाकी अब बताओ, यहाँ से तो कार निकल जाएगी क्या। और पार्षद से बात करेंगे अभी अपन। मूर्ख बनाने की व्याख्या चल रही है। जय जिनेन्द्र। यह हमारे पार्षद प्रतिनिधि दीपू भाई राठौर की दुकान तरफ चल रहे हैं। दीपू भैया, पार्षद जी जरा दोनों सामने आओ ना भैया। ये पाइप लगे हैं, जो पाइप लगा है बुधवारा, ये तुम्हारा मधुसूदन टावर गली और ये सराफा की गली में, तो किस हिसाब से पाइप लगा है। हाँ पोजिया में आ जाना। एक पार्षद से बयान ले लो फिर भैया, उनसे भी लेते हैं। हमारे नीतीश भैया भी है। भैया ये जो पाइप लगे हैं तो किस लिए लगे हैं। बुधवारा की गली में, मधुसूदन टावर गली और सराफा गली, काले काले पाइप जो नए आए ना, नई दुल्हन है। जब भी कोई नया प्रशासन आता है तो अपने हिसाब से प्रयोग करता है। खंडवा एक प्रयोग की है। घंटाघर क्षेत्र में इससे पहले भी कई प्रकार के पाइप लगे हैं। खंडवा क्षेत्र में, घंटाघर क्षेत्र में कई बार पाइप लगे हैं। किसी की इच्छा होती है वो तो पाइप निकाल देता है, किसी का नया आदमी आता है वो लगा देता है। इसके पूर्व के पाइप भी अभी वर्तमान में लगे हुए हैं कई जगह। अब ये नया प्रयोग करने जा रहे हैं कि अग्रवाल धर्मशाला गली, सन गली और सराफा गली, मधुसूदन टावर गली में जो लग रहे हैं पाइप। ये पाइप देखे आपने? पाइप देखे भैया, ठेले ना निकले या ऑटो ना निकले, लेकिन उनने तो बीच के ही पाइप हटा दिए। कोने का एक इधर, दो इधर का, तो वो उसका मेरे को पेट दुख रहा है। पाइप लगे अच्छी बात है, 8 दिन के अंदर गायब हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पाइप की क्वालिटी है वो तो निकलने वाले हैं। और ये इतने क्षेत्रों में इतनी घनी आबादी है कि किसी का मकान बन रहा है, किसी की एम्बुलेंस आ रही है। और ये ठेले वालों को रोकने के हिसाब से लगाए प्रशासन ने, और वो मंशा पूरी नहीं होगी। ठेले वाले को रोकना है तो अपने को केवलराम चौराहे के उधर ही रोकना पड़ेगा, नगर निगम चौराहे के उधर ही रोकना पड़ेगा। ठेले वाले आते हैं, जैसे पुलिस वाले आए, ठेले वाले गलियों में भरा जाते हैं, फिर पुलिस वाले चले आते हैं, ठेले वाले रोड पर आ जाते हैं। तो आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? अभी तो निर्दलीय लड़ी थी हमारी भाभी, भाजपा को समर्थन है। तो आप जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जैसे चिल्लाया था भांजो ठेले लगा दो, तो जो पूर्व में लगाते आ रहे बेचारे व्यवस्थित ठेले, आज उनकी जगह 500-600 ठेले दूसरे लग गए।
तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपकी पार्टी। ठेले की बात तो हम बोली नहीं कि ठेले लगाओ, सब धंधा करो, व्यापार करो, पर स्थायी ठेले का हम विरोध कर रहे हैं। भाई नगर निगम की स्थायी ठेले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चलते फिरते रहो। जैसे वो ले आते दुकानदार की दुकान पे जितना माल लो, इससे ज़्यादा आज ठेलों पे सामान रखा हुआ, इनके तंबू ऊपर 10-20 फीट ऊपर रह गए। उस चीज़ का नगर निगम प्रशासन विरोध कर रहा है कि भैया तुम ठेले लगाओ। ठेले लगाने की मनाही तो किसी ने बोली नहीं है। ठेले लगाने से तात्पर्य नहीं, मतलब जो पहले ठेले नहीं लगते थे, चली ठेले, तो चली ठेलों का यहाँ पे क्या है, बुधवारा में सख्ती व्यवस्था, उनकी दूसरी व्यवस्था है। आप यहाँ पे सख्ती जो जो लगाते आ रहे हैं, हमारा विरोध उनका नहीं, जो बेचारे पुराने जिनकी 4 पीढ़ियां हो गई लगाते आ रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जो नए नए आके लटक गए, जैसे ही तुम्हारे मामा ने चिल्लाया कि भांजो, वो तो बस बोल के अभी जैसे अति आत्मविश्वास में थी भाजपा। हालांकि जीती सरकार बनी, बहुत बहुत बधाई हो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को। आचार संहिता के कारण पुलिस प्रशासन, नगर निगम अमला चुनाव की ड्यूटी में लगा हुआ था, इसलिए भी बीच में अतिक्रमण ज़्यादा होते जा रहा था, ठेले वाले ज़्यादा आ रहे थे। अब ये सब फ्री हो गए हैं तो इस पर कंट्रोल करेंगे और कर रहे हैं। फिर 8 दिन से अच्छा खासा कंट्रोल भी कर रहा है। मेरा कहने मतलब ये जो पाइप लगाए हैं, यहाँ तो बीच का पाइप ऐसा लगा है कि रात को एक जैसे नो एंट्री रहती है, उस हिसाब से बीच का पाइप लगा दें, और शाम को जैसे किसी की भाई सरापा और बुधवारा में तो कभी भी ट्राली वगैरह जो भी घुसेगी रात को ही घुसेगी, तो उस समय बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। लेकिन अगर आप पार्षद प्रतिनिधि तो आपको तो बोलना चाहिए। अभी देखिए पूरा, मेरे को तो 3 दिन से फोन आ रहे थे, तो मेरा पेट आज बहुत ज्यादा दुखा सुबह से, तो मैंने चलो राउंड मान लेते। ये शराब वाले तो जैसे लगे वैसे उन्होंने किसी ने कारस्तानी करी है तो वो उसको निकाल के ही ले गए। तो कार्रवाई करी है ना, ये तो चोरी हुई, मतलब चोरी हुई, तो उस पर कार्रवाई कराई है। ये पार्षद जी आप क्या कर रहे हो? आपके वार्ड की ये सराफा आप ही को लगता था, ये गली लगेगा, मधुसूदन टावर लगेगा, उसके आगे गली लगेगी। तो 4 भाई लगे थे एक जगह, एक गायब हो गए, 3 अनाथ हो गए, तो उनका क्या होगा? उसकी क्वालिटी ऐसी है, नट जो लगा तो निकलेंगे। किसने लगाया? पहली बात एक बात बोलूं, मेरा को उन पाइपों को लगाने का विरोध है, इसलिए विरोध है कि जो मधुसूदन टावर पे इनने लगाए हैं, आज पीछे यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी? तो यदि व्यापारियों का माल आता तो कहाँ से जाएगा? यदि पानी के टैंकर, यदि जब पानी की समस्या रहती है तो पानी के टैंकर वहीं से निकलते हैं। आपके पार्षद रहते हुए कितने मार्केट बने वहाँ पे मधुसूदन में? मेरे रहते हुए तो एक ही मार्केट बना है जो कालू वाला है ना, 2 बने। मैं आपको 2 बता दूंगा मैं। तो पार्किंग जो रहती है, प्रशासन की गाइडलाइन है, नगर निगम की गाइडलाइन रहती है कि पर मार्केट में नगर निगम का या आपको विरोध, आप पार्षद हो, आपको विरोध करना चाहिए था पार्किंग के लिए। नहीं, पार्किंग परमिशन देते समय पार्षद की कोई जानकारी नहीं, जानकारी नहीं। जब गलत हो रहा तो गलत का विरोध तो पार्षद कर सकते हैं। अरे आप समझे नहीं मेरा कहने का मतलब, हमको बताते नहीं भैया। ये बच्चे, अगर आज बच्चे को ही पूछोगे ना, तो आपने सुविधा कर किसी भी मॉल, ये किसी भी मार्केट में न पार्किंग है, तो ये तो बच्चे को भी किसी को पूछोगे 10वीं वाले को बता देगा कि भैया वहाँ मार्केट में ये होना चाहिए। आपके सामने बन रहा है और आप विरोध नहीं कर रहे हो। अब अभी नाम अभी चाहिए इनको, कैसे मान लो कालू का है, फलाने का भी दुकान पूछूंगा, दुकान बता दूंगा। मेरी आपसे कोई वो बात नहीं है, लेकिन आपको विरोध करना चाहिए। अब वो क्या पार्टी का मोह ऐसा हो गया आपको? हमारा कोई ऐसा अधिकार नहीं रहता कि हमको किसी की परमिशन तक भी मालूम रहती है। नहीं, अभी आपके मूल्य में बन रहा मकान, मतलब पार्षद को नहीं मालूम? नहीं है ना, हमारे पास कोई जानकारी नहीं पास होता है। अरे यार भैया, मकान बन रहा है, ये तो मेरे घर के बाजू में मेरे मोहल्ले में 4 मकान बन रहा है, वो चारों की गाइडलाइन मैंने पूछ ली, एक आम नागरिक होने के नाते। राजधानी को हर आदमी बता सकता है, लेकिन एक पार्षद को कोई नहीं बता। ऐसा नहीं है भैया, कहने की बात है। मैं कोई ऊपर से थोड़ी ना उठता हूँ कि व्यवस्था है ना, अंदर नक्शा क्या दिया और बनाया कैसे, चेक करना चाहिए। ये देखो, ये पंडित जी अभी, ये पंडित जी भी यही बोल रहे हैं। अब देखो, उनसे तो पूछा भी नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, उन्होंने उत्तर दे दिया। तो ये क्या, ये खंडवा जो नगरी है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, हमको आदत है कि देखकर बोलते हैं नाली में, हमको मालूम है गिरेंगे तो मुंह के बल गिरना पसंद करेंगे, गिरना है और गिरना है, कोई किसी इसका विरोध नहीं करेगा। और हर ज्ञान पे, अरे मेरे को थोड़ी ना मालूम था, अरे मेरे पड़ोस में शादी हो रही तो मेरे को इतना तो पता होगा ना कौन से शहर में लड़की को दी हुई है, उसका पति क्या करता है, इतना पता कर सकता हूँ। आप पूछने वाले कौन? पड़ोसी जी तो किसी नहीं, कोई पड़ोसी धर्म नहीं, इस मामले में कोई पड़ोसी धर्म नहीं। अरे तो क्या करना है भैया, चुप रहे तो। उससे कौन पूछेगा? अपन तो जानकारी निकालो ना, नगर निगम बेटी जाके पूछो ना। ये काम प्रशासनिक है, प्रशासन के अधिकारियों को आकर देखना चाहिए। वो तो रिश्वत ले रहे हैं ना। हमारे नक्शे के मुताबिक ये बिल्डिंग बन रही है कि नहीं? तो ये क्या बोलो, जब तक रेवड़ी बटेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। रेवड़ी बट रही है, तो मेरा कहने का मतलब पार्षद को विरोध कर। अभी जैसे खंबे का जन से आप थोड़ी विरोध करो। अरे मेरा कहने का पंडित जी, मेरा मतलब है खंबे के, जैसे मैंने जन से बोला, इन्होंने मतलब चल निकाल, इन्होंने सफाई दे दी। अरे इन्होंने सफाई दे दी कि भाई खंबे के कारण एम्बुलेंस वगैरह हो जाए,
क्या खंबे से एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा सकती, इनकी बात से मैं सही मानता हूँ कि सही है। वहाँ पे इमरजेंसी में कोई लफड़ा हो जाए तो है ना, तो ये निकालेंगे ना, अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है। ये हमारे पंडित जी थे और हमारा सौभाग्य आज गणेश अपन मंदिर उसमें पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कार्य गवर्नमेंट का है।